है इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज। इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज में थ्योरी कौन सी है, किसने दी है, और बेसिक सा उसका आपको मीनिंग देखना है। मैं ओनली एक लाइन में पूरा आपको समराइज करके बता दूंगी। फिर बात करते हैं, सबसे पहले थ्योरी आती है मर्कलिस्टम थ्योरी, जो सबसे पुरानी, सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय व्यापार की थ्योरी होती है। ठीक है, पाईटी पे नोट्स कहाँ डलते हैं प्रिया? वो तो पीडीएफ तो जाएगा तो कहीं टेलीग्राम पे या ऐप पे जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है मर्कलिस्टम थ्योरी है, जो कब आई थी, 1618 में आई थी। इसके आपसे पूछा जाता है मीनिंग, इसका एक तो ये ध्यान रखना 16 से 18 में पूछी जाती है, और इसकी थ्योरी है। और ये जो सेम आपका कॉन्सेप्ट है, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, तो वो स्टूडेंट भी इसको ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको बता देती हूँ। सबसे पहली है मर्कलिस्टम थ्योरी, जिसे आप बोलते हो वणिकवाद सिद्धांत। वणिकवाद सिद्धांत, वणिकवाद सिद्धांत है, ये कब आया था, 16 से 18 सेंचुरी तक ये क्या किया था, काम किया था। इसने क्या कहा था कि आप ओनली अपना पूरा फोकस है वो एक्सपोर्ट पे लगाइए। इसका मतलब है कि आप निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, और जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, सॉरी इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि जहां आप माल बाहर के देशों से खरीद के अपने देश में लेके आ रहे हो उसको कम करो। एक्सपोर्ट मोर, इंपोर्ट लेस, यानी आप बाहर के देशों से खरीदो कम, बाहर के देशों को यहाँ का सामान बेचो ज्यादा, जिससे अपने को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सबसे पहली थ्योरी थी, जो है वणिकवाद, मर्कलिस्टम थ्योरी, 16 से 18 सेंचुरी में। और इसको भी माना जाता है कि एडम स्मिथ द्वारा ही ये थ्योरी प्रपाउंड की गई थी। फिर अपन बात करते हैं सेकंड पे, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है, कब दी है, इसका मीनिंग क्या है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो सेकंड आ जाती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, जिसे अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी एक बुक आई थी, उसी के आधार पे इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की क्या दी थी, ये सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप उन रिसोर्सेज का या उनका बिजनेस कीजिए जहां पे आपको उसमें स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं कहूं कि आप अपने जीवन में उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो जिससे आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है, वही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने भी यही बात कही कि आपको उस टॉपिक या आपको उस संसाधन के माध्यम से उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है जिसमें बाकी कंट्रीज के या बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा आप में विशिष्टता हो, जिसमें आपके रिसोर्सेज क्या हो, आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो, जिससे आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, आप उनको बेचिए बाहर, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट अर्निंग होगी। तो ये क्या कहता है, विशिष्टता आधारित सामग्री निर्माण व एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है। तो ये क्या कहलाती है, इसे अपन कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। 1776 में दी गई है, एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। बस इसका यही कंक्लूजन है और कुछ नहीं देखना है। बाकी के इसमें क्या आती है कि जिससे आपकी कॉस्ट तो कम आए। कॉस्ट तो देखो, ये साइन लगा रही हूं, नीचे वाला तीर का निशान नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कॉस्ट कम, और इससे आपको क्या मिल सके, प्रॉफिट ज्यादा मिल सके, क्योंकि बिजनेस का एंड द एंड आपका मेन पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसको सेटिस्फाई ये करता हो। समझ में आ गया।
फिर है सेकेंड की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो द्वारा दी गई है, 1817 में ये है थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसकी दी है? डेविड रिकार्डो द्वारा। कब? 1817 में ये दी गई थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास क्या है, दो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्रोडक्ट ए आप बना रहे हो और एक बना रहे हो प्रोडक्ट बी आप बना रहे हो। आपके पास दो प्रोडक्ट है जो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कि जिस प्रोडक्ट में मान लीजिए ए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, प्रॉफिट ये आपको ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। बी वाला है, इसमें आपकी कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है लेकिन प्रॉफिट आपको इससे लेस हो रहा है। तो ये कहते हैं, डेविड रिकार्डो जी ने कहा कि दो प्रोडक्ट में कंपैरिजन करो और दो प्रोडक्ट में कंपैरिजन करने के बाद में आपको पर्टिकुलर जिसमें ज्यादा लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है। उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे और उसी प्रोडक्ट को सेल करोगे। ये कहा था किसने? डेविड रिकार्डो जी ने अपनी एडमिशन में, सॉरी अपनी थ्योरी में, एडमिशन में। क्या क्लियर है यहां तक? समझ गए? ठीक है, जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो, सफिशिएंट रहेगा। फिर आती है फोर्थ नंबर पे हेक्सर एंड हॉलैंड थ्योरी, जिसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। एंडोनमेंट थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंडोनमेंट थ्योरी के नाम से भी इसे अपन जानते हैं और टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो यहां पे ठीक है, तो यहाँ पे बात अपन करते हैं हेक्सर एंड हॉलिन थ्योरी की। हेक्सर एंड हॉलिन थ्योरी क्या कहती है, जिसे HO थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये मानी जाती है कि 90s में भी दी गई है और 1933 भी कभी कभार कहीं कहीं दिया जाता है। तो इसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। आगे देखते, फोर्थ नंबर पे आ जाती है टू फैक्टर थ्योरी। मेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एंड हॉलिन द्वारा ये दी गई है। ठीक है, अब आपसे एक बार तो एपी में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि इसके दो फैक्टर कौन से हैं। ठीक है, कब दी है? बात करते हैं दो फैक्टर कौन से हैं। इन्होंने कहा कि दो प्रकार की कंट्रीज होती है, एक तो कैपिटल अमेंडमेंट कंपनी होती है और एक लेबर अमेंडमेंट कंट्रीज होती है। कुछ कंट्री ऐसी है जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनके पास लेबर ज्यादा है। अपनी इंडिया है वो लेबर अमेंडमेंट कंट्री है, अपने पास लेबर की कोई कमी नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि अपने पास यहाँ पे बहुत मतलब कि बहुत प्रचुर मात्रा में लेबर है, तो हमें क्या करना चाहिए, लेबर अमेंडमेंट प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए और उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड होता है कि जैसे यूएसए है, तो इंडिया के पास तो क्या हो गया, इंडिया के पास तो लेबर है तो इंडिया ऐसे प्रोडक्ट बनाए। जैसे यूएसए की बात करते तो यूएसए के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, तो उसे कैपिटल अमेंडमेंट क्या करनी चाहिए, प्रोडक्ट बनाने चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसके पास जिसकी ज्यादा अधिकता है वो उसी का काम करे। फिर आता है एक आपने सुना होगा लियोनटम पैराडॉक्स थ्योरी। लियोनटम पैराडॉक्स थ्योरी, इस थ्योरी का क्या है, विरोधाभास करता है। जिन्होंने जो दी गई है लियोनटम जी द्वारा दी गई, मैं ये बोल के ही बताऊंगी क्योंकि ये आपके थोड़ा एडवांस लेवल का है, एपी तक पूछा जाता है ये टॉपिक।
तो उन्होंने 1953 में अपनी एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया कि यूएसए के पास एक सफिशिएंट कैपिटल है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट कैपिटल होने के बाद में भी ये कैपिटल अबेंडमेंट प्रोडक्ट्स को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये क्या है, ये एक विरोधाभास था और लियोन्टोव जी को 1977 में नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग में भी ये पढ़ोगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, ये क्या कहती है, रायमंड वर्नन द्वारा दी गई है, 1966 में ये थ्योरी दी गई थी, जहां पे पर्टिकुलर क्या बताया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, रायमंड वर्नन द्वारा 1966 में ये दी गई है। इन्होंने क्या कहा कि एक जो प्रोडक्ट होता है वो 4 अवस्थाओं से होके गुजरता है या 4 चरणों से होके अंतिम चरण तक पहुंचता है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन लेवल होता है। इंट्रोडक्शन जहां पे आप बात करते हो परिचय की, क्या बात करते हो, परिचय की। सबसे पहले होता है परिचय, ठीक है, क्या करवाया जाता है, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय के बाद में जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको लॉन्च किया जाता है मार्केट में। इंट्रोडक्शन होने के बाद में क्या आती है, ग्रोथ आती है। जैसे ही आईफोन आया, आईफोन आते ही धड़ाधड़ से ऑनलाइन पहले बुकिंग होने लगी, स्टोर पे धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसके बाद में आता है ग्रोथ, यानी जहां पे सेल बहुत ज्यादा हो रही है, आपको एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल अपने आप हो रही है। थर्ड स्टेज आता है जिसे आप कहते हो मैच्योरिटी लेवल कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता लेवल क्या कहता है, ये लेवल होता है जहां पे पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको सेल को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन पे ध्यान देना होगा। और लास्ट में आ जाता है, फिर आता है डिसलाइन फॉर्म आ जाता है, जहां पे प्रोडक्ट अब सेल होना, प्रोडक्ट की जो है वो क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो क्या कहलाती है, ये 4 स्टेज बताए थे इस थ्योरी के माध्यम से कि एक जो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है इन 4 लेवल से होके गुजरता है। तो मेनली आप इंटरनेशनल बिजनेस में यही थ्योरीज पढ़ते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। क्या सभी को यहाँ तक ये